जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की जो आर्मी अग्निवीर GD की बुक है वो कंटिन्यू चल रही है, जिसके 37 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 38वां पेपर आने वाला है और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा पिछले सालों की पुस्तकें भी हमारे द्वारा करवाई गई है, उनकी आपको चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला पार्ट GK का, उसके बाद में साइंस, फिर गणित, फिर रीजनिंग। तो आपका GK का पहला पार्ट है और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको काउंट करना है कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। तो आपको अपना ऑप्शन सोचना पहले से। तो पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोची, विजयवाड़ा, पेरम्बदूर या कोलकाता? तो राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पेरम्बदूर में हुई थी। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कोटा, अलवर, जोधपुर या जयपुर? तो जोधपुर में क्या, जोधपुर में राजस्थान के हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में है। परंतु राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी मार्कोनी या CV रमन? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी जानते हो, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे मिला था सबसे पहले? 4 ऑप्शन आपके सामने, कृष्णा सोबती, जी शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी या आशापूर्णा देवी? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए गोविंद शंकर कुरूप, ये जिसे जी शंकर कुरूप कहा जाता है, उनको मिला था। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में स्थित पुल का नाम क्या है? महाराणा प्रताप पुल, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका या हावड़ा ब्रिज? तो असम में कौन सा पुल स्थित है? इनमें से भूपेन हजारिका पुल है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, 1881, 1976, 1966 या 1952? तो आपका ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। 1976 में जवाहर नहर योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत के मैदान में टोटल 3 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला 1526 में लड़ा गया, उसके बाद में 1556 में लड़ा गया और तीसरा युद्ध आपके 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। किस किस के मध्य लड़ा गया? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था और तीसरा आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, जिसमें मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव बाहू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट का संबंध किस जिले से है? सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर या पानीपत? तो विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती के खिलाड़ी ये प्रसिद्ध, जिनका संबंध किससे है? चरखी दादरी जिले हरियाणा से। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 5 जून, 19 अगस्त, 2 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा देवी का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में कन्फर्म पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इसी साल अभी थोड़े दिनों पहले गिरिजा देवी जी का निधन हो गया है और ये प्रसिद्ध संगीतकार थी। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? 4 स्थायी सदस्य देश है, कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा या जयपुर? तो कहाँ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान? आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिनराम, गोवा, गुवाहाटी या लेह? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम में होती है, जो किस राज्य में है? आपके मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने, औरंगाबाद, भोपाल, लखनऊ या मुंबई? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके 15 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ने वाले साइंस के प्रश्नों की ओर। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम। स्वाइन फ्लू का कौन सा वायरस होता है? H1N1, N2H1, H2N2 या NH? तो कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे किरणों की खोज की थी किसने की थी? 4 ऑप्शन है, एडिसन, रोंटगन, रॉबर्ट हुक या मार्कोनी। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंग किस क्रम में होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर कौन सा होगा? विबज्योर। एक नाम याद रखना आपको, विबज्योर, VIBGYOR। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर के द्वारा हाथ की नाड़ी से मापा जाता, क्या मापा जाता? बुखार, हृदय की धड़कन, रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ की नाड़ी देखकर डॉक्टर हृदय की धड़कन मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजन की इकाई क्या होती है? न्यूटन, किलोग्राम, मिलीग्राम या जूल। तो वजन की इकाई क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना न्यूटन होती है, किलोग्राम मत कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के है, क्या है? कोयला, अपर रूप, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये तीनों कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, यौगिक, परमाणु, एलॉय या अणु। तो 2 धातुओं को मिलाने से क्या बनेगा? आपके एलॉय बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेती का, हीरा का, कटर का या इनमें से कोई नहीं। तो शीशा को काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। हीरा प्रकृति का सबसे चमकीला और कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल्ब के कारण घिसते हैं? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, अपवर्तन बल या अभिकेंद्रीय बल। तो गाड़ियों के पुर्जे आपके घर्षण बल के कारण घिसते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होती है? दिमाग, हृदय, यकृत, पेट। दिमाग मत कर देना, ठीक है। मेरे को पता है दिमाग तो आपका खराब होता है, परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाता है? ये यकृत और लीवर को पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रसारण दाब का माप होता है, कितना होता है? 85 से 120, 80 से 120, 285 से 300 या 90 से 140। तो रक्त प्रसारण का माप 120 80 mm होता है, अर्थात 80 से 120 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्ट धारा डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। तो डीसी की आवृत्ति कितनी होती है आपकी? 0 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है? डाइंस में, जूल में, गास में या वेबर में। चुंबकीय फ्लक्स को आपके वेबर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग के 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आधी, समान, 4 गुणी या 2 गुणी। तो वेग को प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुणी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके का पार्ट कंप्लीट, साइंस का पार्ट कंप्लीट। अब हम गणित की ओर बढ़ रहे हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल आसानी से सोल्व करेंगे इसे। दिया गया A अनुपात B बराबर 3:4 है, B अनुपात C बराबर 8:9 है। तो A अनुपात C क्या होगा? तो आपको क्या करना, आपको लिखना तीनों A, B और C तीनों का अनुपात निकालना। A अनुपात B अनुपात C। अब A अनुपात B बराबर दिया गया 3:4, तो A के नीचे 3 लिख दो, B के नीचे 4 लिख दो, C के नीचे कुछ नहीं दिया गया B इस लाइन में। तो पास वाले से क्या, पास B वाला है तो B वाले 4 उतार। अब B अनुपात C बराबर 8:9, तो B के नीचे 8 लिखो और C के नीचे 9 लिखो। A के नीचे कुछ नहीं दिया गया तो पास वाली 8 लिख दी। अब इन्हें गुणा करा दो, 9 चौके 36, 8 चौके 32 और 8 तिया 24। अब इन्हें सरल भी कर सकते हैं, परंतु पूछा क्या A अनुपात C। A का कितना है 24, C का है 36, तो 24:36। अब इन्हें काट लेते हैं, 12 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा 24 और 36 3 बार कटेगा, तो 2:3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.821 को प्रतिशत में लिखो। जब भी दशमलव की संख्या को प्रतिशत में लिखना है तो 100 से गुणा करवा दो। 0.821 है इंटू 100, तो ये 2 0 है, 2 0 हटाओ और 1 और 2 से इधर से 1 और 2 से पहले पॉइंट कम कर दो, तो 82.1% होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 3 = 0 है तो x का मान क्या होगा? x + 3 है,
तो उधर जाएगा 3, क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएंगे माइनस के 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 है तो 2x प्लस 3 का मान क्या, तो x बराबर 1, तो जहाँ x दिखाई दे वहाँ 1 लिख दो। 2x है तो 2 गुणा 1 प्लस 3, तो 2 1 कम 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8281 का वर्गमूल निकालना। 8281, तो वर्गमूल का वही नियम, एक है इकाई का अंक देखना, 1 का 1 होता है और 9 का कितना होता है 81 होता है, तो 9 का भी 1 होता है। 1 लिख दिया, 9 लिख दिया, एक अंक छोड़ो। 82 किसके नज़दीक है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, तो 100 तो ज़्यादा, 9 का 81, 9 के नज़दीक, तो या तो 91 का होगा या 99 के होंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया, 91 दिया गया, तो 91 राइट आंसर हो जाएगा। और यदि दोनों आ जाए तो उसके लिए भी आपको बताया गया है और इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √64 माइनस √25 बराबर क्या होगा। तो √64 का मान कितना होता है 8, √25 का मान होता है 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्लस ए 6 माइनस ए का औसत ज्ञात करो। दो संख्या हमारे पास 6 प्लस ए 6 माइनस ए, तो औसत का सूत्र राशि होगा योग बटा संख्या। तो 6 प्लस ए योग करना है तो प्लस का निशान, 6 माइनस ए बट्टे 2 संख्या है तो 2। अब ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, 6 और 6 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 100, वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 है। तो ये होल स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली संख्या क्या करते हैं वर्गमूल, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और इसका हटाएंगे इसका वर्गमूल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब 2 समीकरण आ गए हैं हमारे पास, जोड़ दो दोनों, x और x कितने हो जाएंगे 2x, y प्लस माइनस कैंसिल, 8 10 18, तो 2x बराबर 18, 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 9 दूनी 18। पूछा क्या x का मान 9 आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HCF बराबर 116 है तथा LCM बराबर 7700 है, पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM कितना हो जाएगा 116 इंटू 7700 बट्टा क्या कर देंगे पहली संख्या का भाग दे देंगे, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएंगे क्या 275 है, सॉरी 275। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं। किससे काटेंगे, 11 के पाड़े से काटते हैं, 11 सत्ते 77 700, और ये 11 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 25 बार। 700 में 25 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 25 दूने 50, कितने बचेंगे 20, 0 25 अट्ठे 200। 28 इंटू 116, 28 को 116 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3248। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 3248 आ गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो त्रिज्या 42 सेमी है तो चक्कर लगाएगा क्या होगी परिधि काउंट होगी, ये बार वाली परिधि। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या था 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है 42 है, परंतु हम लिखेंगे 42/100। सर क्यों लिखा 42/100, क्योंकि यहाँ लिखा मीटर में ज्ञात करो, ये है सेंटीमीटर में, इसीलिए 100 का भाग दे दिया। इंटू एक चक्कर का आएगा तो 400 चक्कर है, 400 से गुणा करो, 2 0 से 2 0, 7 छक्के 42, 6 बार कटेगा, 22 दूने 44, 44 छक्के 264, और 264 को 4 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 1056। तो 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 105 सेमी है, 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या बताइए। यहाँ पे चक्कर दिया गया है और दूरी ज्ञात करनी थी, यहाँ पे दूरी दी गई है और चक्रों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो वही परिधि ज्ञात करनी, यहाँ पे व्यास दिया गया है, यहाँ पे त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती, तो वही सूत्र 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 105/2, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, और इंटू 100 क्योंकि वही नियम है, ये सेंटीमीटर में तो 200। अब बराबर में 330 क्योंकि हमारे पास क्या दी गई दूरी दी गई, चक्कर नहीं दी गई। अब इन्हें काट लेते। ठीक है, काटो, किससे काटोगे 7 के पाड़े से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार। ठीक है, अब 5 के पाड़े से ये 3 बार कट जाएगा और ये 200 कट जाएगा, 5 के पाड़े से 500 के 20 40 बार। ठीक है, 2 के पाड़े से ये कट जाएगा 20 बार, ये 2 से कटेगा 11 बार और ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, अब नीचे क्या ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 3,
तो 11 3 कितने हो जाएंगे 33/10 बराबर 330। हमारे पास क्या बचा 33/10 बराबर 330। 33/10 बराबर 330 वज्र गुणा करवा दो। ठीक है, ऐसे ही काट सकते हो। तो हमारे पास कितना आया था, हमारे पास आया था आपके 33/10 बराबर 330। ठीक है, यही आया था। अब यहाँ पे 1 लिख दो और वज्र गुणा करवा दो, या आप सीधे ही काट सकते हो। 33 से ये कितनी बार कटेगा 33 से ये कट जाएगा, 33 से कम 33 10 बार, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता। x तथा y का मान ज्ञात। कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहला अनुपात लिख लो 2:3, नीचे आगे वाला अनुपात लिख दो 3:4। अब ये अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का अंतर, बराबर अंतर है तो कुछ नहीं करना। यहाँ से 3 से कितने हो गए 4 हो गए, कितने बर्थडे 1, परंतु यहाँ पे कितना बोल रहा है कि 9 बर्थडे है, तो ये 9 बर्थडे, 1 का मान कितना हो गया 9, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और 3 का मान कितना हो जाएगा 9 3 27। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 18 और 27 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलो है और एक गोली का वजन 40 ग्राम है, तो गोलियों की संख्या, कुल वजन कितना 20 किलो, एक गोली का वजन कितना 40 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, तो गुणा 1000। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 4 का भाग 20 में 5 के 20, और 5 को 100 से गुणा करेंगे, कुल गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 9 25 49 एक सीरीज दी गई है। तो आपको पता है 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का 49 होता है। 1 3 5 7 आगे क्या आगे 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, आगे 11 का 121 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, लसाअ ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना किसका 64 72 48 और 24 का। ठीक है, 64 72 48 और 24, वैसे आप सभी को आता है एलसीएम ज्ञात करना। अब भाग देना, 2 का भाग देंगे तो लंबा चला जाएगा। आपको पता है इनमें कॉमन रूप से बड़ी संख्या 8 का भाग जाता है, तो सीधा 8 का ही दे दो। 8 8 64, 9 8 72, 6 8 48 और 3 8 24। ठीक है, अब कॉमन रूप से एक बार 2 का भाग दे दो, 2 में कॉमन जाता है तो 4, 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार और 3। अब 2 का भाग केवल 4 में ही जाता है, तो बाकी में नहीं जाता तो नहीं देंगे। ठीक है, अब 3 का भाग दे दो, एक बार कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, 9 में 3 बार, 1 और 1। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, 72 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है आपके सामने, 165 195 255 285 345। देखिए किस प्रकार अंतर दिया गया, 165 195 कितने का 30 का अंतर है सर। 195 255 कितने का अंतर 60 का अंतर है। 255 285 कितने का अंतर 30 का। 285 345 60 का। तो पहले 30 60 30 60 फिर 30, तो 345 और 30 कितने हो जाएंगे 375। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा कलाकार तो मैगजीन, ड्रामा कौन करता है कलाकार तो मैगजीन कौन छापता संपादक छापता, लेखक नहीं छापता, लेखक मैगजीन नहीं छापता संपादक छापता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZAAYBB अक्स CC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक सीरीज दी गई, 144 72 24 12 4, तो अंतर तो कोई फिक्स नहीं है। तो 144 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 72, 72 में 3 का भाग दिया कितना आएगा 24, 24 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 12, 12 में 3 का भाग दिया कितना आएगा 4, तो 2 3 2 3 फिर 2 का, तो 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विषम को चुनिए जो अलग, मुंबई दिल्ली बेंगलुरु रंगून, तो ये तीनों कहाँ है, मुंबई दिल्ली और बेंगलुरु ये तीनों भारत में है, आप सभी जानते हो, परंतु रंगून कहाँ है, म्यांमार में है। पहले ये म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, परंतु वर्तमान में म्यांमार की राजधानी क्या नेपिताओ है। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी उत्तरमाला मिलान कर सकते हो, और इस प्रकार ये सीरीज़ का आप 38वां पेपर कंप्लीट हो रहा है, और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।